हेलो, वेलकम टू एन इनफिनिट क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट। लास्ट क्लास में हमने देखा था सेट क्या होता है और सेट के टाइप्स क्या होते हैं। तो आज हम सेट के ऑपरेशंस को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो ऑपरेशन होता है सेट में वो होता है यूनियन ऑपरेशन। कोई भी दो सेट के बीच यूनियन ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो दो सेट के बीच यूनियन ऑपरेशन क्या होता है, दो सेट लेते हैं मान लो ए और बी, तो दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिला के जो सेट बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, यूनियन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट हैं ए और बी। ठीक है, तो ए और बी का यूनियन क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट को मिला के जो सेट होता है वो होता है हमारा यूनियन ऑफ सेट। ध्यान रखेंगे यहाँ पे जैसे ए में एलिमेंट हैं 1 2 3 और बी में एलिमेंट हैं 3 4 5 6, तो ए यूनियन बी में आ गया 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमारा जो 3 है वो दोनों सेट में अवेलेबल है, लेकिन हमारा सेट का रूल बोलता है कि सेट में हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं रखते हैं, इसीलिए हम दो बार अगर 3 है तो उसको एक ही बार कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज डिफाइंड टू बी द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए और बी और बोथ। मतलब क्या कह रहा है, ए और बी का यूनियन वह कहलाएगा जो एलिमेंट या तो ए के सेट से बिलोंग करते हों या बी के सेट से बिलोंग करते हों या फिर दोनों सेट से बिलोंग करते हैं, वो हमारा होता है ए यूनियन बी के सेट में। इसको डिनोट करते हैं ए यूनियन बी। हमारा डिनोट करने का तरीका ये होता है, इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी। यहाँ पे हमने देखते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। जहाँ पे एक्स क्या डिनोट कर रहा है, सेट के एलिमेंट्स को, और वो एक्स कहाँ कहाँ से होंगे एलिमेंट्स, सेट ए के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और सेट बी के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या फिर दोनों सेट के एलिमेंट्स हो सकते हैं, और दोनों सेट के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला हमारा जो ऑपरेशन है सेट में वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन में हम क्या देखते थे, दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिला के हम दो सेट का यूनियन बनाते थे। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दो सेट लेते हैं और दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होता है वो उन दोनों सेट का क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है। जैसे सपोज एक ये हमारा क्या है, सपोज ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है, ये हमारा सेट बी है। तो इन दोनों सेट का जो कॉमन एलिमेंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं लाइक दिस। ठीक है, ए इंटरसेक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और ये जो कॉमन जो एलिमेंट है मतलब इस एरिया का जो एलिमेंट होगा वो दो सेट का इंटरसेक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ए में कुछ एलिमेंट लेते हैं 11 12 13 और बी में कुछ एलिमेंट लेते हैं 13 14 और 15, तो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो दोनों सेट में चेक करेंगे कि दोनों सेट का जो कॉमन एलिमेंट होगा वो इंटरसेक्शन वाले सेट में जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा 13, क्योंकि 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, तो दोनों सेट के कॉम्बिनेशन को से जो कॉमन एलिमेंट रहता है वो कहलाता है उसका इंटरसेक्शन। ठीक है, अब आता है हमारा सेट के अंदर अगला ऑपरेशन जो क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट। तो दो सेट का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक सेट ए लेते हैं, ठीक है, एक सेट ए लेते हैं और एक सेट बी लेते हैं। ठीक है, तो ए डिफरेंस बी मतलब ए माइनस बी से इसको डिनोट करते हैं। तो ए माइनस बी का कहने का मतलब ये है कि एक सेट लेते हैं ए और उसको किसी दूसरे सेट से माइनस करते हैं, तो ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट नहीं हैं वो जाएंगे ए माइनस बी वाले सेट के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे एक सेट ए है, ठीक है, और एक सेट बी है। ए में जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 और बी में जो एलिमेंट है वो 3 4 5 6। तो ए माइनस बी वाले सेट में कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे, तो ए माइनस बी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट में क्या होगा, ए के वो एलिमेंट ए माइनस बी में आएंगे, ए माइनस बी वाले सेट में आएंगे
जो बी में प्रेजेंट नहीं है। तो देखते हैं 1 2 3 4 और बी में क्या है 3 4 5 6। तो बी में हम ये चेक करेंगे कि कौन कौन से ए के एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे ए में क्या है 1 2 है 3 4 है, तो 3 4 बी में प्रेजेंट है लेकिन 1 2 प्रेजेंट नहीं है। तो ए माइनस बी में क्या आएंगे 3 और 4। उसी प्रकार इसका दूसरा देखते हैं, अगर हम बी माइनस ए लिखते हैं तो क्या चेक करना है, बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं है। तो देखो बी में क्या क्या है 3 है 4 है 5 है और 6 है। ए में क्या है 1 2 3 4 है। तो ऐसे एलिमेंट बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं है, अगर हम बी माइनस ए करते हैं तो 5 और 6 किस में प्रेजेंट नहीं है, ए में। तो बी माइनस ए इक्वल टू सेट 5 6, मतलब बी माइनस ए वाले सेट में क्या क्या आ जाएंगे 5 और 6। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। इसके बाद हमारा एक और ऑपरेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट। ठीक, अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? Symmetric difference of two sets A and B is the set containing all the elements that are in A or B but not in both। मतलब सेट A और सेट B के वे एलिमेंट, ठीक है, A के एलिमेंट और B के एलिमेंट जो A में प्रेजेंट हैं या B में प्रेजेंट हैं, लेकिन वो एलिमेंट नहीं होने चाहिए जो दोनों में प्रेजेंट हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, इसको हम लोग A XOR B से हम लोग क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे A में हमारे पास ABCD है और B में हमारे पास ABLM है। तो मतलब दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट को छोड़ने के बाद जो एलिमेंट बच रहे हैं वो हमारे सिमेट्रिक डिफरेंस में आते हैं। जैसे A में है ABCD और B में है ABLM। तो अब देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या नहीं है। ठीक है, जो कॉमन नहीं है उसके अलावा जो एलिमेंट बचते हैं वो हमारे सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर आता है। तो ए भी इसमें है, ए भी इसमें भी है, तो ये क्या है ए भी कॉमन हो गया। तो ए से हमारा क्या आ जाएगा सी डी आ जाएगा और बी से हमारा आ जाएगा एल एम। ये होता है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। इसके बाद हमारा एक और ऑपरेशन होता है सेट के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टिजन प्रोडक्ट। कार्टिजन प्रोडक्ट को हम लोग जनरली ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है दो सेट का मल्टीप्लिकेशन। अब सेट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है, तो कार्टिजन प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो सेट लेते हैं, दोनों सेट का ऐसा पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि सेट ए का सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ एक कॉम्बिनेशन बने। कैसे बने? फॉर एग्जांपल जैसे एक सेट लेते हैं ए, ठीक है, सेट ए लिए, इसमें दो एलिमेंट हैं 1 2 और बी में क्या है ए बी। तो एक स्पेसिफिक अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो उसका पहला एलिमेंट हमारा सेट ए से बिलोंग करना चाहिए और दूसरा एलिमेंट सेट बी से। तो ए का देखो ए क्रॉस बी का अगर हम कर रहे हैं मतलब ए का कार्टिजन प्रोडक्ट बी के साथ कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट ए का दूसरा एलिमेंट बी का, फिर दूसरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, पहला एलिमेंट ए का दूसरा एलिमेंट बी का, मतलब 1A 1B। अब 2 के साथ पेयर बनाएंगे तो 2A और 2B। अगर हम A क्रॉस B कर रहे हैं तो जितने भी उसके अंदर हम सेट बना रहे हैं, जो भी कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो उसमें पहला एलिमेंट A का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट B का। अगर हम इसी को B क्रॉस A कर रहे हैं तब क्या होगा? अगर हम B क्रॉस A करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस सेट के अंदर आ जाएगा A आ जाएगा और A1, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा A आ जाएगा और 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा B1 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा B2। मतलब इसमें ऑर्डर स्पेसिफाई होते हैं, हम इसमें ऑर्डर को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।